दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वितरित या फिर यूं कहें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बांटा गया स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी A04e। ये है फ़ोन आपके पास। अगर आपके भी पास ये फ़ोन है या फिर फ़ोन था और उस फ़ोन में लॉक लग गया है, जैसा कि आपने देखा पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, अगर आपके फ़ोन में कोई भी लॉक लग गया या फिर लॉक लगाकर भूल गए हो, तो कुछ वीडियोस में बताया जा रहा है कि इस फ़ोन को रिकवरी मेनू में लेकर जाओ और आप वाइप डेटा कर दो, आपके फ़ोन का लॉक टूट जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है दिस डिवाइस बिलोंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये योगी जी मोदी जी वाला फ़ोन है और इसमें लॉक लग गया है। अगर आपके भी पास कोई ऐसा फ़ोन है तो उसका लॉक आप कैसे तोड़ सकते हैं, वो भी फ्री में घर बैठे। किसी दुकानदार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे भी तो कुछ लोगों का ये है कि वो कर नहीं पा रहे हैं, अनलॉक ही नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों को बोल रहे हैं कि वो पेड टूल से होगा, अनलॉक टूल से होगा, और कुछ लोग बोलेंगे डेड का रिस्क है। मेरे भाई, मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में, बस आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर होना चाहिए, या तो लैपटॉप होना चाहिए या तो कंप्यूटर होना चाहिए। तो उसके बाद आप घर बैठे आप इस फ़ोन का लॉक तोड़ पाओगे। चाहे कोई भी सैमसंग का फ़ोन हो, सेम मेथड अप्लाई कर लोगे। ठीक है, इस वीडियो को बस पूरा देखो। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोदी जी योगी जी वाले फ़ोन का लॉक कैसे तोड़ सकते हो घर पर ही। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई थोड़ा ज़्यादा पैसे चार्ज करने की या फिर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑलरेडी कि इस फ़ोन में लॉक लग चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फ़ोन को रिकवरी में ले जाकर, ताकि आपको पता लग जाए कि फ़ोन जो मैं बता रहा हूँ, जो समस्या बता रहा हूँ और जो वीडियो में बता रहा हूँ और वीडियो में जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो एकदम जेन्युइन है। आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ध्यान रहे, जो भी मैं मेथड बता रहा हूँ उसके लिए आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए या फिर कंप्यूटर होना चाहिए और एक डाटा केबल, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। और आगे की जानकारी मैं आपको देता हूँ। पहले इस फ़ोन को रिकवरी मेनू में लेकर जाकर दिखाता हूँ। तो वॉल्यूम अप बटन को मैंने दबाया और पावर बटन को दबाया। जैसे ही फ़ोन रिकवरी मेनू में खुलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। सैमसंग का लोगो आएगा, मैं पावर बटन को छोड़ दूंगा। सैमसंग का लोगो आया, पावर बटन को मैंने छोड़ दिया। देखिए वॉल्यूम अप बटन को मैं अभी दबा के रखा हूँ तब तक जब तक इस फ़ोन में रिकवरी मेनू ना खुल जाए। तो बिल्कुल भी घबराना मत, परेशान मत होना। ये रहा, आपके फ़ोन में रिकवरी मेनू खुल चुका है। रिकवरी मेनू खुल जाने के बाद आपको क्या करना है वो समझिए। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वॉल्यूम डाउन से नीचे चले जाएंगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है वाइप कैच पार्टीशन का। लेकिन कुछ वीडियोस में आपको बताया जा रहा है कि वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पे कर दो, आपके फ़ोन का लॉक टूट जाएगा। अरे मेरे भाई, जब ये ऑप्शन ही नहीं तो इसका लॉक कैसे तोड़ोगे? क्योंकि ये फ़ोन योगी जी मोदी जी वाला फ़ोन है, तो इस फ़ोन से ये जो इस फ़ोन में नॉक्स की सिक्योरिटी इनेबल है, तो कहाँ से इसका लॉक तोड़ोगे? तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा बिना किसी डेड रिस्क के। लेकिन वीडियो को सही से फॉलो करोगे तब। अगर वीडियो को सही से फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारा फ़ोन डेड हो सकता है और उसकी मेरी गारंटी नहीं है। अगर वीडियो के बताए गए सारे स्टेप्स को सही से फॉलो करोगे, मैं 101% गारंटी लेकर कहता हूँ कि आपके फ़ोन ना तो डेड होगा और आपके फ़ोन का लॉक टूटेगा 100%। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें ये प्रॉब्लम है, वाइप कैच पार्टीशन का ऑप्शन आ रहा है, वाइप डेटा का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। आप सिंपली इसको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए वॉल्यूम डाउन से नीचे जाना है। यहाँ पर पावर ऑफ पे क्लिक करके इसको पावर ऑफ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, पावर ऑफ पे आपने क्लिक कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा इसका जो काम है, अभी नहीं है तो इसलिए इसको साइड में करते हैं और डाटा केबल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, डाटा केबल यहाँ पे मैंने रख दिया और फ़ोन भी रख दिया, आपने देखा। अब आपको क्या करना, आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में चले जाना है। आपको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में चले जाना है और आपको क्या डाउनलोड करना पहले समझना है। आपको डाउनलोड करना है, ये देखिए मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है सेम बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट के नाम से। तो सबसे पहले आपके पास जो भी सैमसंग का फ़ोन हो, ज़रूरी नहीं कि सेम फ़ोन, आपके पास जो भी सैमसंग का फ़ोन हो, ठीक है, सैमसंग का फ़ोन आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं। आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो यहाँ पर देखो ये सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर मिल जाएगा आपको। ये रहा सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर। ठीक है, सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में। अगर आपको नहीं पता कि कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है तो ये देखो, ये मेरा वीडियो है यूट्यूब पे, सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करें, ये वाला, इसको आप जाकर देख लो।
आपको पता चल जाएगा कैसे डाउनलोड करना, कैसे इंस्टॉल करना। डाउनलोड और इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है मेरे भाई, आपको कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, बस आपको डाउनलोड करके बस नेक्स्ट नेक्स्ट 3 4 से 5 बार करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना, आपका ये जो ड्राइवर है सैमसंग का वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक टूल डाउनलोड करना है। टूल कौन सा टूल, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओगे और टेलीग्राम चैनल पे जाने के बाद देखो थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, ये देखो ये टूल है सैम FW, ठीक है, सैम FW टूल है 4.9, सैम FW 4.9 ये टूल है। टेलीग्राम पे जाकर इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड और इंस्टॉल करना, बस इतना कर देना है। और आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। इस फ़ोन को करना होगा फ्लैश, ध्यान रखना इस फ़ोन में सॉफ्टवेयर चढ़ाना पड़ेगा, इसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी तब इसका लॉक टूटेगा। तो कैसे करना दिखाता हूँ आपको। इसको कर देना मिनिमाइज। मैं मान के चलता हूँ कि आपने अपने लैपटॉप में सैमसंग का USB ड्राइवर और ये टूल सैम FW इसको इंस्टॉल कर लिया होगा, ठीक है, इस टूल को। तो अब क्या करना है, ध्यान रखना जब भी ये टूल ओपन करेंगे आप तो ये टूल ज़्यादातर विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 में वर्क कर रहा है। विंडोज़ 7 में अभी फ़िलहाल वर्क नहीं कर रहा, अगर चल रहा है तो कोई बात नहीं, आप चला सकते हो। तो इस टूल को ओपन करना है। इस टूल को ओपन क्यों करना वो मैं आपको बताता हूँ। ओपन क्यों करना इसलिए मैं आपको बताता हूँ। आप ओपन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको ये समझना होगा कि इस फ़ोन की फ्लैश फाइल कैसे डाउनलोड करें कि आपका फ़ोन ना तो डेड हो ना तो आपके फ़ोन में कोई दिक्कत आए। तो पहले तो इस टूल को ओपन कर लीजिए, ठीक है। टूल को आपने ओपन कर लिया है। टूल को आपने ओपन कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, ध्यान रहे आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में सैमसंग का USB ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। तो आप डाटा केबल को अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से इस तरीके से कनेक्ट कर दो। देखिए इस तरीके से कनेक्ट हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए कोई भी फेक वीडियो नहीं है, ताकि आपको ये ना लगे कि वीडियो कहीं से कटी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस टूल को एक बार कट करके मैं फिर से ओपन करूँगा, वरना आपको लगेगा कि फेक वीडियो है, ठीक है। प्लीज़ वीडियो पे थोड़ा सा ट्रस्ट बनाओ। एक बार वीडियो को देख लोगे तो आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको दूसरा चैनल पसंद नहीं आएगा, इसी पे आपका सारा काम हो जाया करेगा, ठीक है। आपके ज़रूरत का जो भी वीडियोस होगा आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने एंड टास्क करके इसको पहले तो कट कर दिया है। और अब आपको क्या करना है पहले समझिए। इस टूल को अभी ओपन करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, ये वॉल्यूम अप बटन और ये वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को इस तरीके से दबाकर और इस डाटा केबल को कनेक्ट कर देना है कनेक्ट। क्यों? क्योंकि इस फ़ोन को हम लेकर जाएंगे डाउनलोड मोड में। ये देखो अब ये फ़ोन डाउनलोड में मोड में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे ऑप्शन है वॉल्यूम अप टू कंटिन्यू, ठीक है, वॉल्यूम डाउन टू कैंसिल और साइड की टू शो बार कोड। तो आपको वॉल्यूम अप बटन को दबा देना है। अब ये फ़ोन चला गया है रिकवरी मेनू में, सॉरी डाउनलोड मोड में। ये फ़ोन चला गया है डाउनलोड मोड में। अब आप इसको निकाल भी दोगे तब ये डाउनलोड मोड में नहीं से हटेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि आपको क्या चीज़ें को ध्यान में रखना है कि आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक है यहाँ पे AP लिखा हुआ है, REV लिखा हुआ है, ठीक है, REV लिखा है ना। तो यहाँ पर देखिए B10 है, समझिए बात को। यहाँ पर देखिए B10 लिखा है, NS10 लिखा है, KB10 लिखा है और यहाँ पे KR10 लिखा है, VV10 लिखा है, S10 लिखा है। इस तरीके से ये जो 10 लिखा हुआ चला जा रहा है दोस्तों, इसका सिंपल सा मतलब है ये जो REV रिवीजन वाला जो वर्जन है वहाँ पे अगर S1 लिखा है, ठीक है, S1 लिखा तो मतलब इसकी बाइनरी S1 है। इसकी बाइनरी का ही सारा खेल है। अगर आप बाइनरी का समझ जाते हैं तो आप दुनिया का कोई भी सैमसंग का फ़ोन फ्लैश कर सकते हैं खुद से, चाहे वो सैमसंग 1 हो या फिर सैमसंग का एकदम लेटेस्ट फ़ोन सैमसंग S25 अल्ट्रा हो, S24 अल्ट्रा हो, कोई भी हो, आप फ्लैश कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी बाइनरी क्या है, ये देख रहे हो ना, ये 10। तो इसका मतलब ये इसमें
U10 या फिर S10 की बाइनरी है। ठीक है, बाइनरी आप समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, इस बाइनरी इसकी सेम फ्लैश फाइल कहाँ से मिलेगी आपको, तो मैंने आपको बताया ना कि टूल आपको इंस्टॉल करना है इसको, और इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। तो इस टूल को मैं ओपन कर लेता हूँ और एकदम एक्यूरेट बताऊंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और यहाँ पर इसका भी मॉडल आपको देखना है, मॉडल के अकॉर्डिंग भी फ्लैश फाइल हम डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए SMA042F, तो ये लास्ट में जो F लिखा हुआ है इसका बहुत ही ज़्यादा मायने है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्यों, क्योंकि अगर F की जगह कुछ और होगा तो मॉडल चेंज हो जाएगा। ठीक है, और या फिर दूसरा इसका वेरिएंट होगा फ़ोन का। तो हम डाटा केबल को ऐसे ही कनेक्ट कर देंगे और अब आप देखेंगे कि वहाँ पर ये देखिए जो ऑप्शन दिख रहा ना, ये यहाँ पर सैमसंग मोबाइल यूएसबी मॉडेम, इसका मतलब है कि आपका फ़ोन आपके पीसी से या फिर आपके इस टूल से बहुत ही सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका, बहुत अच्छे से कनेक्ट हो चुका, अब कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, ध्यान से थोड़ा सा मैं इसको जूम करूं, तो यहाँ देखो एक इन्फो का बटन है। ठीक है, ये इन्फो का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड, देखो डाउनलोड मोड इन्फो। ठीक है, डाउनलोड मोड इन्फो, इस डाउनलोड मोड इन्फो बटन पे क्लिक कर देना है। अभी बोल रहा है कि डाउनलोड मोड में जो आपका फ़ोन है, ठीक है, आपका फ़ोन डाउनलोड मोड में है, उसकी जानकारी मुझे चाहिए, डाउनलोड मोड की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो जब हमने डाउनलोड मोड पे इन्फो ली इसकी, तो क्या क्या जानकारियाँ मिली हम वो समझते हैं। इसको साइड करता हूँ, यहाँ पर कुछ अब थोड़ा सा स्क्रो, जी हाँ, तो यहाँ पर इसका मॉडल आप देख पा रहे होंगे SMA042F। यहाँ पे INS लिखा हुआ, CSC मतलब ये किस कंट्री का फ़ोन है, तो यहाँ पे मेंशन है INS मतलब ये इंडिया का फ़ोन है। AP वर्जन समझिएगा A042FXXA। ठीक है, अब वहाँ पे आपको आपने देखा कि उसकी बाइनरी 10 थी। ठीक है ना, तो सैमसंग की बाइनरी के जब बात की जाए, सैमसंग की बाइनरी की बात जब आती है, तो सैमसंग क्या करता है दोस्तों, सैमसंग 9 तक तो बाइनरी रखता है, 9 तक बाइनरी रखता है, लेकिन जब बात 10 पे आ जाती है तो उसको ABC से प्रेजेंट करता है। कैसे, जैसे S9 बाइनरी है, S9 तक तो ठीक है, S10 आ जाएगी तो S10 का की जगह यस की, देखिए यस लिखा हुआ ना, S10 की जगह A लिखा हुआ है, तो A क्या है, S10 हो गई। अगर वहीं पे B होगी तो S11 बाइनरी हो जाएगी। अगर वहीं पे यस, जो यस यस के बाद C है तो S12 बाइनरी हो जाएगी। इस तरीके से बाइनरी काम करती है। मतलब 9 के ऊपर अगर ABC करके आया तो A उससे बड़ा, B उससे बड़ा, C उससे बड़ा, इस तरीके से बाइनरी काम करती है। लेकिन अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि सैमसंग के फ़ोन्स में, ठीक है, सैमसंग के फ़ोन्स में बाइनरी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। अगर आप बाइनरी को ध्यान में रखते हुए काम नहीं करते तो आपका फ़ोन डेड भी हो सकता है। कैसे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर इसमें S10 आपने देखा है बाइनरी, यहाँ पे A लिखा हुआ है, अगर मैं इसमें S9 की बाइनरी चढ़ा देता हूँ तो हो सकता है कि फ़ोन डेड हो जाए, हो सकता है ये फ़ोन सॉफ्ट ब्रिक हो जाए, हो सकता है ये फाइल चढ़े ही ना। और अगर आपकी फ्लैश फाइल एकदम करेक्ट है, ठीक है ना, इस अगर आपकी फ्लैश फाइल एकदम करेक्ट है तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको बता दूँ कि आप चाहें तो इसी इसी जो टूल है इसी से फ्लैश कर सकते हो अपने फ़ोन को। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए सैमसंग का ओडिन टूल ही ज़रूरी हो। ठीक है, तो अब कहेंगे फ्लैश फाइल कहाँ मिलेगी, मेरे भाई जब आप इस टूल से क्लिक करके इसकी इन्फो लेते हो ना, तो यहीं पर देखिए फर्मवेयर का डायरेक्ट लिंक दे देता है। ये देखो, ये अगर इस पर आप क्लिक करोगे, मैं आपको क्लिक करके भी दिखाता हूँ, जैसे आप क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली आपको रीडायरेक्ट कर देगा एक ब्राउज़र में, और एकदम वही सेम बाइनरी यहाँ पर ऊपर दे ध्यान से देखिए, सैम SMA042F इस तरीके से लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है
तो आप एक काम करिए, गूगल पे जाइए, लिखिए सैम एफ डब्ल्यू के बाद इसको क्लिक कर दीजिएगा। जो पहली वेबसाइट खुले, वेबसाइट को खुलने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस है। जो मैंने मॉडल बताया था सैम का, तो यहाँ पर देखिए A042F, देखिए यहाँ पे मॉडल है, एक A042F है, एक M है। अगर M हम कर देंगे तो भी ये फाइल काम नहीं करेगी, ठीक है ना। तो हम F और जो भी मॉडल लिखा होता है उसको ध्यान में रखेंगे। इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब ये सेम वही बाइनरी हमें दिखाएगा। और इस टूल से करने से क्या फ़ायदा होता है? इस टूल से करने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी कंट्री के हिसाब से, जिस भी कंट्री का आपका फ़ोन उसके हिसाब से आपको फाइल तक पहुंचा देता है। लेकिन जब आप खुद से जाते हैं, मैनुअली आप जाते हैं तो सर्च करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इंटरनेट स्लो चल रहा है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन ये इंटरनेट स्लो है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से आप चले जा रहे हैं इस फाइल वाले सेक्शन में। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो भी फाइलें हैं दोस्तों, देखिए ये जो भी फाइलें हैं वो सब कुछ एकदम इसी की फाइल है और इसी कंट्री की है, ठीक है ना। CINS है ना, तो INS भी मिल गया है। अब सिंपली आपको यहाँ पर जाके अपनी बाइनरी की कोडिंग, ध्यान रखिएगा सैमसंग में बाइनरी डाउनग्रेड की जा सकती है अगर अवेलेबल है तो, लेकिन इसका वर्जन मतलब इस फ़ोन को डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। सैमसंग के बाइनरी को डाउनग्रेड किया जा सकता है, लेकिन बाइनरी अगर एंड्रॉयड 13 है तो एंड्रॉयड 13 की सेम बाइनरी की फाइल चढ़ेगी। एंड्रॉयड 14 चढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे कम की बाइनरी आप नहीं चढ़ा सकते। तो चलिए, बहुत हो गई बकबक। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से सिंपली अपनी फाइल की खोज। जैसे कि आपने देखा उसमें ए लिखा था, इसमें भी ए लिखी है, तो इस वाली फाइल को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम ये देखेंगे कि हमें डाउनलोड पेज में लेकर जाता है या नहीं। अब ये थोड़ा सा इंटरनेट मेरा स्लो है, उसके बाद को आप सारा प्रोसेस आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने डाउनलोड कर रखी है फाइल को, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है, आपको कोई दिक्कत ना है। इस तरीके से खुल जाएगा जो भी मॉडल होगा। और ये सर्वर्स हैं, आपको इस वाले सर्वर से, ये जो सर्वर है इससे थोड़ा जल्दी डाउनलोड हो जाए, इस पर क्लिक कर देना है। आप इस फ्लैश फाइल को मोबाइल में भी डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। ऊपर देखिए प्रोसेस चलना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देखिए कॉलिंग हैमडाल, और थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आया दोस्तों। और यहाँ पे देखिए योर डाउनलोड हैज़ एनी एरर, तो इस पर हम फिर से एक बार क्लिक कर देंगे। देखते हैं कि ये डाउनलोड होना स्टार्ट होता है या नहीं। हो जाता है दोस्तों बहुत ही ईजिली, और आई थिंक डाउनलोड होना स्टार्ट भी हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, Ctrl+J प्रेस करूँगा। ये देखो, ये फाइल डाउनलोड पे लग चुकी है। अभी 4 से 5 GB की फ्लैश फाइल हो सकती है। इसको मैं पॉज कर दूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पॉज पे क्लिक कर दिया, ये हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर भी डाउनलोड होकर जाती है फाइल, तो ऑलरेडी ये डाउनलोड होकर कहाँ मिलेगी आपको पता है, डाउनलोड्स फोल्डर में। तो डाउनलोड फोल्डर में इस तरीके से फाइल मिल जाएगी। आपको क्या करना है, इस फाइल को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है ना। एक्सट्रैक्ट कर लेना है, फाइल एक्सट्रैक्ट होकर कुछ इस तरीके के फोल्डर में आ जाएगी। आप चाहें तो ओडिन एक टूल आता है, फ्लैश टूल सैमसंग का ऑफिशियल, आप उससे फ्लैश कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो कि इसी टूल से हमें फ्लैश करना है, तो बस क्या करना है, आपको इस सैमसंग वाले सेक्शन में आ जाना है। सैमसंग वाले सेक्शन में आने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए ओडिन फ्लैश लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ओडिन फ्लैश लिखा हुआ है। अब फ्लैश में जाने के बाद आपको क्या करना है, इस BL वाले पे टिक करना है।
एपी वाले पे टिक करना है, सीपी वाले से टिक करना और सीएससी वाले पे टिक करना। ध्यान रहे डाटा पे क्लिक नहीं करना आपको। अब चारों हो चुका है। अब बीएल वाले में जाकर इस ओपन फाइल पे क्लिक करेंगे और आप पूछ रहा कि भैया आपने डाउनलोड करके फ्लैश फाइल को रखा कहाँ है, तो भाई मैंने डाउनलोड करके डाउनलोड हुई फोल्डर में रखा है और उसको एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है। तो ये देखिए फ्लैश फाइल, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पहले आपको याद होगा तो हमने बीएल सेलेक्ट किया, तो हमने बीएल पे सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये बीएल वाली फाइल को अपने इस टूल में ये एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद एपी वाली फाइल को क्लिक करेंगे, तो ओपन पे क्लिक करेंगे और एपी वाली फाइल को इस बार सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से एपी वाले को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ध्यान से देख लेना, हो सकता है कि एपी की जगह दूसरी सेलेक्ट हो जाए, तो एक बार ट्राई कर लेना। ये देखिए मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया है। अब क्या करना आपको, इस सीपी वाली फाइल में जाकर यहाँ पे उसके आगे सीपी लिखा भी होता है, सीपी वाली फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। फिर से एक बार मैं कर लेता हूँ ताकि कोई इशू ना हो। तो सीपी नहीं, ओके, सीपी वाली फाइल सेलेक्ट हो चुकी है। अब सीएससी वाली फाइल पे जाना है और सीएससी वाली फाइल को भी सेलेक्ट कर लेना है। दैट्स इट। अब आपको कुछ भी नहीं करना, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सिंपली अब आप यहाँ पर देखिए और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं फ्लैश बटन पे क्लिक करूँगा ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए एक बार बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरीके की एक लाइनिंग चलने लगी और वहाँ पे फ़ोन फ्लैश होना स्टार्ट हो गया। और हम देखेंगे कि इस फ़ोन का लॉक टूटता है या नहीं, सब कुछ इसी वीडियो में सीख लेंगे। और ऐसे वीडियो इंटरनेट पे इतनी डिटेल आपको कहीं मिलेगी नहीं। आप देख भी सकते हैं, पूरा यूट्यूब छान मारिए, अगर कहीं मिल जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इतना डिटेल में एकदम रत्ती रत्ती भर बात आपको, एकदम छोटी से छोटी बात आपको मैं बताया ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आने पाए। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आए आप आ पाए, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बताया। और ध्यान रहे इस बीच में आपका फ़ोन कहीं से हिलना नहीं चाहिए या फिर हिले ना, तो यहाँ पे आप रख देता हूँ मैं और हम वेट करते हैं। दोस्तों फ्लैश सक्सेसफुली हो चुका है। 12 मिनट 45 सेकंड लगे हैं फ़ोन को फ्लैश होने में। फ़ोन को यहाँ पे रख देता हूँ। फाइनली दोस्तों ये ऑन हो चुका है और अब आप देख पा रहे होंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि फ़ोन आपका पूरी तरीके से रीसेट हो चुका है, फैक्ट्री रीसेट हो चुका है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ, स्टार्ट बटन पे क्लिक करके इसको सेटअप करके और ये फ़ोन पूरी तरीके से खुल जाएगा। ध्यान रहे सेटअप के दौरान आपके फ़ोन का जो भी डाटा हो, ठीक है, वो ना तो ख़त्म होना चाहिए, ना तो डिस्कनेक्ट होना चाहिए, या फिर जिस भी वाईफाई से आप अपने फ़ोन को इस फ़ोन को कनेक्ट करेंगे उसका इंटरनेट एकदम फास्ट चलना चाहिए, तभी आप आगे इसके सेटअप को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ, बैक करके एक बार। ठीक है, ये देखिए मैंने फ़ोन को कनेक्ट कर दिया वाईफाई से। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया।
ध्यान रहे इस बीच आपका वाईफाई या फिर मोबाइल हॉटस्पॉट डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके फ़ोन में एरर आ जाएगा और आपको फ़ोन को पूरा हो सकता है फिर से फ्लैश करना पड़े, और हो सकता है कि आपको इस फ़ोन को हार्ड रीसेट करना पड़े वाइप डेटा वाइप कैच करके, क्योंकि अभी आपके फ़ोन को पूरा सेटअप नहीं किया गया है या फिर फ़ोन आपका पूरी तरीके से सेटअप नहीं हुआ है, तो आपके फ़ोन में वो वाइप डेटा वाला ऑप्शन आ गया होगा। यहाँ पर देखिए चेकिंग इनरोल डिटेल लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं आप, तो इसका मतलब ये जो इसमें नॉक्स की सिक्योरिटी वो इनेबल होना स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ही समय में ये पूरी तरीके से आपके फ़ोन में अप्लाई हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम लेता है तो बिल्कुल भी घबराना मत। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है। अब हम इसमें एक और प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ये वाले नॉक्स वाले को कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, ये सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये साइन इन टू नॉक्स मैनेज लिखा हुआ रहा, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब इसमें नॉक्स की सिक्योरिटी अप्लाई की जा रही है दोस्तों। एंड हियर वी गो। अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और आपके जो फ़ोन में लॉक लगा था वो भी हट चुका है, और अब इस फ़ोन में दो एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल होगी ऑटोमेटिकली। एक डिजी शक्ति अध्ययन को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ऑथेंटिकेटिंग लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे हम। और आपको योगी जी मोदी जी की वॉलपेपर भी दिखा दूंगा ताकि आपको एकदम श्योरिटी मिल जाए कि हाँ ये वीडियो एकदम जेन्युइन है। अगर आपका इंटरनेट फास्ट नहीं चला या फिर आपका इंटरनेट सही से नहीं चला तो दोस्तों ये सेटअप होने में आधा घंटा 1 घंटा की टाइम लग सकता है, और हो सकता है बीच में आपका फ़ोन सही से सेटअप ना हो। ठीक है। और अगर सेटअप के दौरान कोई इशू आता है या फिर सेटअप नहीं हो पाता ढंग से, तो मेरे चैनल पर वीडियो बनी होगी, आप उसको देखकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और ज़रूरी नहीं कि आपको फ़ोन को फ्लैश करना ही पड़े, लेकिन शर्त यह है कि आपका फ़ोन में जो प्रॉब्लम आई हो वो इस फ्लैशिंग से नहीं, इस सेटअप के दौरान आनी होनी चाहिए। ठीक है। जो भी यहाँ पे इनरोलिंग लिखा हुआ है, थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देखिए डिजी शक्ति अध्ययन डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है।
एक और एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा और आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल जाएगा। देखिए इंस्टॉलिंग डिजी शक्ति अध्ययन, इसमें कमांड डाली गई है, आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेगी और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगी। ये जो डिवाइस इन्फो नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड हो के इंस्टॉल होगी, ये जो डाटा है वो इनके यूपी गवर्नमेंट के सर्वर से लेकर आ रहा है, इसलिए डाउनलोड होने में कोई इशू नहीं हो रहा है। देखिए इंस्टॉलिंग डिवाइस इन्फो लिखा हुआ आ गया है एंड विद इन अ सेकेंड आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल जाएगा। ये देखिए एक और एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई और ये तुरंत फ़ोन पूरी तरीके से खुल चुका है। ठीक है, दिखाता हूँ आपको एंड अग्री बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों आपका फ़ोन खुल चुका है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब आप अपने फ़ोन को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आईडी बनाना, तो आईडी बनाने के लिए एक अलग से वीडियो बनी है। इसकी प्ले स्टोर की आईडी बनाना चाहते हैं तो उसकी अलग वीडियो बना रखा हूँ। अगर इस वॉलपेपर को आप हटाना चाहते हैं तो उसकी अलग वीडियो बनाया हूँ। अगर इसकी सेटिंग वाला जो सेटिंग में रीसेट का ऑप्शन है उसको शो करना है तो उसका अलग वीडियो बनाया हूँ। सब कुछ का अलग वीडियो आप उसको जाकर देख सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।